In this video, we'll be talking about transactional versus transformational leaders. तो बेसिकली अगर आप देखे जाए कि लीडर्स के जो टाइप्स जो निकल कर आए हैं, जो कॉन्टेम्पररी लीडर्स है, बेसिकली जो मॉडर्न टाइप ऑफ लीडर्स है, वहां पे दो तरह के लीडर्स निकल कर आए हैं. दे बोथ आर सक्सेसफुल. ट्रांजेक्शनल लीडर्स आर आल्सो गुड, ट्रांसफॉर्मेशनल्स आर आल्सो गुड, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या डिफरेंस है. So let us begin with the transformational first. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर लाइक द पीपल, लाइक करिज्मेटिक लीडर्स. इनके अंदर एक ऑरा होता है. ये ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके आते ही आपको पता चल जाता है कि ओके, ही हैज दैट ऑरा, ही हैज दैट पर्सनालिटी. लुक एट हिटलर, लुक एट नेल्सन मंडेला, लुक एट पीपल लाइक Narendra Modi, you look at Dhoni, you have people like they have charismatic personality. तो इनके अंदर charismatic personality है. एक तो पहली बात ये हो गई. सेकंड, दे प्रोवाइड मिशन एंड विजन टू द फॉलोअर. सबसे पहले ये काम लोगों से लेने से ज्यादा लोगों को पहले ये समझाते हैं कि why we should do this job, why we are doing this, why it is very very important. मैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहूंगा जो रिसेंटली मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा. जो अमेजन का फाउंडर है जेफ बेजोस, ही हैज रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग लेटर. जिस लेटर में उसने कहा कि वन डे अमेजन इज गोइंग टू फेल. एक ना एक दिन अमेजन फेल हो जाएगा, बिकॉज एवरी कंपनी फेल्स आफ्टर 30 years. हर बड़ी कंपनी कभी ना कभी जाकर उसका डाउनफॉल टाइम शुरू हो जाता है. बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई वी आर वर्किंग. लेकिन हम फिर भी क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू डिले दैट पीरियड. हम उस फेलियर को डिले करना चाहते हैं कि अगर वो 30 साल में आने वाला था तो हम उसको 40 में लाएंगे, 50 में लाएंगे. विल वर्क हार्ड सो दैट द फेलियर जो है वो डिले हो जाए. तो इट इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग मिशन एंड विजन टू द फॉलोअर्स. लोगों को मिशन और विजन अगर समझ में आ जाएगा तो वो अपने लिए काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्युनिकेट्स हाई एक्सपेक्टेशन. वो लोगों को ये बताता है कि यू आर वैल्यूएबल. बेसिकली वो फॉलोअर्स को ये बताता है कि एवरी एम्प्लॉय इज वैल्यूएबल एंड देयर आर इज एन हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन. सबसे एक हाई एक्सपेक्टेशन है. एंड ही ऑल्सो मोटिवेट एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन एफर्ट्स. कहता है रिजल्ट्स के बारे में उतना ज्यादा मत सोचो. द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज योर एफर्ट्स. तो आप एफर्ट्स के बारे में सोचो, आप एफर्ट्स डालो. अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा. और ये चीज बताते से लोगों में काफी मोटिवेशन जनरेट होती है. तो थर्ड पॉइंट है दैट इज ही प्रमोट्स इंटेलिजेंस. वो लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग जो रैशनल हैं, जो लोग काफी दिमाग से काम करते हैं, उन लोगों को काफी प्रमोट करता है रादर देन द पीपल हु आर जो ज्यादा बटरिंग में बिलीव करते हैं, या बस वो कहते हैं ना कि खा पी के काम चलाने वाला हिसाब किताब. ही डजंट बिलीव्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ही प्रमोट्स इंटेलिजेंस. ही आइडेंटिफाई पीपल हु आर ग्रेट इंटेलिजेंट पीपल और फिर उनको वो प्रमोट करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And then he coaches and advise. He not only became a leader. वो सिर्फ लीडर की तरह काम नहीं करता. He also advise people. He works like a coach. जहां पर उसको एम्प्लॉय की कोई गलती नजर आती है वो उसकी गलती बताता भी है और उसको सॉल्यूशंस भी बताता है that how you can work on these problems and you can improve yourself. And at last is they provide personal attention to employees. ये हर एक एम्प्लॉय पर इसका एक पर्सनल अटेंशन होता है ताकि वो उसके स्ट्रेंथ्स को, उसके वीकनेसेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके और उसी हिसाब से फिर उनसे काम ले सके. ही शुड कीप दोज पीपल इन द राइट पोजीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शनल लीडर, तो सक्सेसफुल जो है वो ट्रांजैक्शनल लीडर्स भी हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है. ट्रांजैक्शनल लीडर इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन इज मोर लाइक गिव एंड टेक. तो यहां पर क्या है? प्रोवाइड रिवॉर्ड्स फॉर द गुड वर्क. आप अच्छा काम करोगे, ही विल प्रोवाइड अ रिवॉर्ड. एंड वो भी एक अच्छा लीडर है. ही इज नॉट बैड, बट वो सिर्फ आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं वो आपको रिवॉर्ड दे रहा है. आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड दे रहा है. Then intervene only when the standards are not met. So most of the transactional leaders only intervene when the standards are not met. मतलब स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर क्या मतलब है? जो गिवन टारगेट है आपका, अगर वो टारगेट नहीं पूरा होता है तब ट्रांजेक्शनल लीडर आपको आके टोकता है या आपको कहता है कि वाई इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, या उसके इंटरवीन वो तभी करता है. अदरवाइज और दे ऑल्सो डोंट इंटरवीन. नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड फुल फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज. एक जो बहुत अच्छी बात है ट्रेडिशनल लीडर की, दे आर ऑल्सो लाइक लेसेस फेयर स्टाइल है इनका भी. तो लेसेस फेयर स्टाइल क्या हो गया कि दे गिव यू कंप्लीट फ्रीडम टू टेक द डिसीजंस एट योर लेवल एंड ऑल्सो इनकरेज टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर जॉब. कि आप अकाउंटेबल हो जाए अपने काम को लेकर, आप खुद को जवाब दें कि मैंने ये सही काम किया या गलत काम किया. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. दे चेंज फॉलोअर्स. कहीं ना कहीं वो फॉलोअर्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे कैन वर्क
in the right direction. So this was all about the difference between transformational and transactional leaders. This is part of contemporary leadership. Thanks for watching. We'll meet in the next video.